अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान अपनी फिल्म जब हैरी मेट सज्जल की तशहीरी मुहिम के दौरान पहली बार भारतीय शहर बनारस जा पहुंचे और दुनिया भर में मशहूर बनारसी पान खाए बगैर ना रह सके। शाहरुख खान अपनी फिल्मों दिलवाले, फैन की नाकामी और रईस के कम बिजनेस की वजह से नई आने वाली फिल्म जब हैरी मेट सज्जल को कामयाब बनाने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं और फिल्म की तशहीरी मुहिम जोर और शोर से जारी रखी। हिदायतकार इम्तियाज़ अली भी किंग खान के साथ फिल्म जब हैरी मेट सज्जल की तशहीरी मुहिम में मसरूफ़ हैं और खान पहली बार फिल्म की तशहीर के सिलसिले में भारतीय रियासत यूपी के तारीखी शहर बनारस जा पहुंचे, जहां उन्होंने अनुष्का शर्मा, गुलूकार मनोज तिवारी फिल्म की तशहीर की। फिल्म डॉन में शाहरुख खान ने खाई के पान बनारस वाला गाना गाया, लेकिन अब बनारस के दौरे के मौके पर वो खुद को ना रोक सके और साथ ही अदाकारा अनुष्का शर्मा को बनारसी पान खिलाने खोखे पर जा पहुंचे, जहां दोनों ने एक दूसरे को मशहूर पान खिलाए। अनुष्का शर्मा भी बनारस के पान खाकर जज्बात पर काबू ना रख सकीं और समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने ट्वीट में कहा कि बनारस जाएं और पान ना खाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। वाज़ेह रहे कि हिदायतकार इम्तियाज़ अली की डायरेक्शन में बनने वाली किंग खान और अनुष्का की फिल्म जब हैरी मेट सज्जल 4 अगस्त को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। जी नाजरीन, बॉलीवुड अदाकारा श्रद्धा कपूर की फिल्म हसीना की नुमाइश बॉक्स ऑफिस पर नाकामी के खौफ से चौथी बार रोक दी। श्रद्धा कपूर ने फिल्म में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर की जिंदगी पर बनने वाली फिल्म में मरकजी किरदार अदा किया है और फिल्म में अपने किरदार में हकीकत का रंग भरने के लिए उन्होंने हसीना पारकर के खानदान से भी मुलाकात की थी। हसीना पारकर के भाई दाऊद इब्राहिम का किरदार श्रद्धा के हकीकी भाई सिद्धांत कपूर ने अदा किया है और ये बॉलीवुड की तारीख की पहली फिल्म है जिसमें भाई हकीकी जिंदगी के अलावा फिल्म में भी हकीकी बहन भाई के किरदार में नजर आएंगे। हसीना पारकर की जिंदगी पर बनने वाली फिल्म 18 अगस्त को नुमाइश के लिए पेश की जानी थी, लेकिन अब फिल्म साजों ने नाकामी के डर से फिल्म की रिलीज चौथी बार रोक दी है। इससे कबल फिल्म को 14 जुलाई को रिलीज किया जाना था, लेकिन फिल्म जग्गा जासूस के बायस नुमाइश की तारीख आगे हुए 28 जुलाई को रिलीज करने का फैसला किया गया। ताहम मुबारक वजह से फिल्म की नुमाइश 18 अगस्त रखी गई थी। फिल्म के हिदायतकार ओबराला लाखिया ने नुमाइश की तारीख आगे बढ़ाने का ऐलान समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर किया, लेकिन थोड़ी ही देर में ट्वीट्स को हटा दिया गया, जबकि इस हवाले से उनका ये कहना था कि उस वक्त कई फिल्में एक साथ नुमाइश के लिए पेश की जा रही हैं, इसीलिए फिल्म की रिलीज़ का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अब तक होने वाली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हाल सबके सामने है। उन्होंने कहा कि रवां माह शाहरुख खान और अक्षय कुमार की फिल्में आगे पीछे रिलीज हो रही हैं और इस दौरान अपनी फिल्म को नुमाइश के लिए पेश करना खुदकुशी करने के मुतरादिफ है। जी नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अब माजूर अफराद भी सेहतमंद लोगों की तरह पानी में इंजॉय कर सकेंगे। अमेरिका में माजूरों के लिए दुनिया का वाटर पार्क बन गया है। माजूर अफराद भी अब वाटर पार्क के मज़े उड़ा सकेंगे। टेक्सास में मॉर्गन इंस्पिरेशनल आइलैंड नामी को खुसूसी तौर पर माजूर अफराद के लिए तामीर किया गया है। वाटर पार्क में तालाब, फवारे और दीगर तमाम सामान तफरीहात मौजूद हैं और वाटर पार्क को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि माजूर बच्चे व्हील चेयर पर बैठकर न सिर्फ पूरे वाटर पार्क की सैर कर सकते हैं, बल्कि व्हील चेयर पर बैठकर मुख्तलिफ वाटर गेम्स भी खेल सकते हैं और स्विमिंग पूल में नहा भी सकते हैं। पार्क में ऐसे झूले गए हैं जिन पर व्हील चेयर पर ही बैठे बैठे आसानी के साथ झूला जा सकता है और इस पार्क की नाजरीन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस वाटर में माजूर अफराद का दाखिला बिल्कुल मुफ्त है। पार्क इंतजामिया की जानिब से वाटर पार्क में आने वाले तमाम बच्चों को एक खास वाटरप्रूफ ब्रेसलेट पहनाया जाता है जो GPS सिस्टम से आरास्ता होते हैं, जिसकी मदद से बच्चों को बासानी तलाश किया जा सकता है। स्विमिंग पूल का दर्जा हरारत भी कंट्रोल किया जा सकता है ताकि पानी बेहतर रहे। स्विट्जरलैंड को सयाहों की जन्नत करार दिया जाता है। यहाँ दरिया पर मौलिक दुनिया का तवील तरीन पुल आवाम के लिए
खोल दिया गया है। नाज़रीन, स्विट्जरलैंड के शहर जरमात के करीब एक दरिया पर दुनिया का तवील तरीन मौलिक पुल पैदल चलने वालों के लिए खोल दिया गया है, जो सयाहों की दिलचस्पी का मरकज बना हुआ है। इस पुल की लंबाई 1640 फीट है और ज़मीन से तकरीबन 85 मीटर बुलंद है और जरमात के महकमा सयाहत के मुताबिक ये दुनिया का तवील तरीन मौलिक पुल है और इस पुल को चट्टानों के गिरने के नतीजे में तबाह होने वाले पहले पुल की जगह तामीर है। इस पुल को सहारा देने के लिए वजनी लोहे की तारें इस्तेमाल की गई हैं, जबकि इसमें नस्ब करदा निज़ाम की वजह से ये झूलेगा भी नहीं। जी नाज़रीन, और अब कुछ खबरें टेक्नोलॉजी पॉइंट से। स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में गिर जाने या खो जाने के डर से स्मार्टफोन्स का घर से बाहर इस्तेमाल निहायत एहतियात का मुतकाजी है और अगर आप मुस्तक़िलन एक स्मार्टफोन के हैं और उसे बाहर नहीं ले जाना चाहते और घर से बाहर इस्तेमाल करने के लिए आपके पास कोई मामूली फ़ोन भी नहीं, तब ऐसी सूरत में घर से बाहर जाने के बाद आप किसी से भी रब्ता करने से महरूम हो जाएंगे। लेकिन अब हांगकांग की एक कंपनी स्मार्ट अंगूठी तैयार कर ली है जो घर से बाहर आपके लिए स्मार्टफोन का काम सरअंजाम दे सकती है और नामी यह अंगूठी फ़ोन से कनेक्ट होकर मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के ज़रिए आपको आने वाली कॉल्स और पैगामात से आगाह रखेगी और इस अंगूठी बोन कंडक्शन नामी तिब्बी तकनीक के तहत तैयार किया गया है। इस तकनीक में हड्डियों के ज़रिए कान के अंदरूनी खलियात तक पैगाम के तरसील की जा सकती से कबल ये तरीक़ाकार सिर्फ सुनने से माजूर अफराद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन अब आम अफराद के लिए भी इसकी दस्तयाबी इजादात की दुनिया में अहम संगे मील साबित हो सकती है। और ये अंगूठी को पहनने के बाद आप किसी भी वक्त निहायत खुफिया तौर पर अपने पैगामात के बारे में जान सकते हैं। ये बात सिर्फ आपके कानों तक ही पहुंचेंगे और कोई दूसरा शख्स उनसे आगाह नहीं हो सकेगा, चाहे वो कितना ही करीब क्यों ना बैठा हो। उसे तैयार करने वालों ने इसे टच इंटरैक्शन की जगह वॉइस इंटरैक्शन करार दिया है। फेसबुक के लिए डिज़ाइन करदा मसनूई जहानत के शाहकार रोबोट को साइंसदानों ने बंद कर दिया है और इसकी वजह रोबोट का अपनी लैंग्वेज खुद तैयार करना बताया जा रहा है। साइंसदानों ने महसूस किया कि फेसबुक के लिए बनाए जाने वाले रोबोट अपने खुद के कोड तश्कील दे रहे हैं और इस खबर के मंजर आम पर आते ही आर्टिफिशियल जहानत से जुड़ी तख़यलाती फिल्में गोया हकीकत का रूप धार गई हैं। नाज़रीन, साइंसदानों जब रोबोट की ज़बान समझने की कोशिश की तो इब्तिदा में वो उन्हें कुछ महमिल अल्फाज लगे, ताहम मज़ीद तहकीक से साबित हुआ कि बॉब और एलिस नामी रोबोट आपस में एक दूसरे से खुद राब्ता कर रहे हैं और तहकीक के अंदर पेश आने वाले इस खतरनाक मोड़ पर साइंसदानों को समझ आया कि रोबोट ने अंग्रेज़ी ज़बान का इस्तेमाल तर्क करके ऐसी ज़बान का इस्तेमाल शुरू कर दिया है जिसे मसनूई जहानत का हामिल दूसरा रोबोट ही समझ पा रहा है। फेसबुक रोबोट डिजिटल जर्नल नामी साइंसी जरीदे को फराहम करदा तफसीलात में साइंसदानों ने बताया कि बॉब ने एक जुमला कहा जिसके जवाब में एलिस ने भी एक जुमला कहा और इन दोनों जुमलों में ग्रामर की बुनियादी कवायद की गलती थी, जिसके सबब साइंसदान ऐसा समझने पर मजबूर हैं कि मसनूई जहानत का शाहकार ये रोबोट खुद को दरपेश आने वाली मुश्किल हल निकालने के पहले मरहले में दाखिल हो चुके हैं। साइंसदानों ने ये रुकनी बनाए थे कि मसनूई जहानत के आला दर्जे के हामिल ये रोबोट अहकामात को तेज़ी से समझकर उनकी तकमील कर सके, लेकिन वो ऐसी ज़बान इस्तेमाल करने लगे जो इंसानों के लिए नाकाबिल फ़हम थी और इसी सबब उन्हें फ़िलहाल बंद कर दिया गया है। नाज़रीन, उर्दू पॉइंट्स अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विज़िट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फ़िलहाल रामीन सैयद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।